कभी सोचा है 3D प्रिंटिंग की दुनिया में जो शानदार डिज़ाइन बनते हैं उन्हें चोरी होने से बचाने के लिए क्या कुछ किया जाता है? आज हम मार्कफॉर्ज की इसी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को परत दर परत समझेंगे, जो आपकी सबसे कीमती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को महफूज रखने के लिए ही बनाई गई है। देखिए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की इस तेज दुनिया में आखिर सब कुछ घूम फिर कर एक ही सवाल पर आ जाता है। आपके आइडियाज़, आपकी इनोवेशंस, वो असल में कितनी सेफ हैं? मार्कफॉर्ज का मिशन सिर्फ बेहतरीन पार्ट्स बनाना नहीं है, बल्कि आपके इनोवेशन के चारों तरफ एक किला खड़ा करना है। और इसे बस एक मोटी दीवार वाला किला मत समझिए। ये तो सुरक्षा की कई परतें हैं, जिनमें से हर एक को एक अलग तरह के खतरे से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आज हम इन 5 परतों को एक एक करके देखेंगे, उस मजबूत नींव से लेकर जो कंपनी की कल्चर में है, उन टूल्स तक जो वो सीधे आपके हाथों में देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में सिक्योरिटी कोई एड ऑन फीचर नहीं होती। ये एक बुनियादी कमिटमेंट है जो हर चीज़ की नींव में होती है। मार्कफॉर्ज के लिए सिक्योरिटी कोई चेकलिस्ट पर टिक लगाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक पूरा एंटरप्राइज ग्रेड प्रोग्राम है, जिसे खासतौर पर आपकी हाई वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हर तरह के खतरों से बचाने के लिए ही बनाया गया है। तो जैसे किसी भी मजबूत किले की नींव सबसे ज़रूरी होती है, मार्कफॉर्ज के लिए भी ऐसा ही है। और ये नींव बनी है कंपनी के अंदर की सिक्योरिटी कल्चर और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से। यहाँ एक बहुत खास बात है, ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, और मार्कफॉर्ज ने इसे 2019 में ही हासिल कर लिया था। मतलब ये साफ साफ बताता है कि उनकी सिक्योरिटी कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि एक मजबूत और वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम है। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट से तो काम नहीं चलता है ना। सिक्योरिटी की पहली दीवार हमेशा लोग होते हैं। मार्कफॉर्ज में हर कर्मचारी को पहले दिन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, बैकग्राउंड चेक होते हैं और एक्सेस लीस्ट प्रिविलेज के सिद्धांत पर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस नहीं दिया जाता। तो उस मजबूत नींव के ऊपर अब हम देखते हैं अंदर की डिफेंस लेयर्स को, वो प्रोएक्टिव मेजर्स जो सिस्टम को अंदर से ही महफूज रखते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाद में चिपका दिया जाए। इसे तो शुरुआत से ही सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। ऑटोमेटेड कोड स्कैनिंग से लेकर इंजीनियरों के मैनुअल रिव्यू और ज़बरदस्त टेस्टिंग तक, सिक्योरिटी हर कदम का एक ज़रूरी हिस्सा है। जाहिर है, एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ हमले रोकता नहीं है, बल्कि उनके लिए तैयार भी रहता है। मार्कफॉर्ज के पास 24/7 अलर्टिंग सिस्टम है। वो हर साल डिजास्टर रिकवरी टेस्ट करते हैं और रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करवाते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि वो हमेशा किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। और जब कुछ हो जाता है तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़रूरी है। किसी भी कंफर्म्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट के बाद मार्कफॉर्ज का कमिटमेंट है कि वो 96 घंटों के अंदर अंदर कस्टमर्स की सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करेंगे। ये अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत ही मजबूत सबूत है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और उस क्लाउड आर्किटेक्चर और एन्क्रिप्शन को समझते हैं जो असल में डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। मार्कफॉर्ज Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS क्लाउड का इस्तेमाल करता है, और यहाँ जिम्मेदारियों का एक बहुत ही क्लियर बंटवारा है। इसे एक सुरक्षित इमारत की तरह सोचिए। AWS उस इमारत की बाहरी सुरक्षा देता है, जैसे दीवारें, ताले और गार्ड्स, और मार्कफॉर्ज उस इमारत के अंदर होने वाली हर चीज को सुरक्षित करता है। मतलब कौन अंदर आ सकता है, कौन से कमरों तक जा सकता है और अंदर क्या कर सकता है। और डेटा चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। जब डेटा भेजा जा रहा हो, जब वो क्लाउड में स्टोर हो या फिर जब वो डिवाइस पर हो, हर स्टेज पर उसे मजबूत एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन उन कस्टमर्स का क्या जिन्हें एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, जहां किसी भी तरह का कोई बाहरी कनेक्शन मुमकिन ही ना हो? उसके लिए है ऑफलाइन एगर और लैन कनेक्टर। ये एक पूरी तरह से एयर गैप्ड सोल्यूशन है, जिसका मतलब है कि सिस्टम का बाहरी दुनिया से कोई फिजिकल कनेक्शन होता ही नहीं है। आपका सबसे सेंसिटिव डिज़ाइन डेटा आपकी बिल्डिंग के नेटवर्क से बाहर कभी नहीं जाता। इससे मिलती है मैक्सिमम सिक्योरिटी। और अब आती है सिक्योरिटी की आखिरी परत, जहां कंट्रोल सीधा कस्टमर के हाथों में दिया जाता है। मार्कफॉर्ज वो ज़रूरी टूल्स देता है जिससे कस्टमर्स अपनी एक्सेस और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को खुद मैनेज कर सकें।
सिंगल साइन ऑन, जिसे एसएसओ भी कहते हैं, से कंपनियां अपनी ही कॉर्पोरेट लॉगिन पॉलिसीज इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे न सिर्फ आसानी होती है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि कौन लॉगिन कर सकता है। इसका पूरा कंट्रोल कस्टमर की अपनी आईटी टीम के पास रहता है। और अगर एक और लेवल की सिक्योरिटी चाहिए तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA का ऑप्शन भी है। ये अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत दीवार की तरह काम करता है। और आखिर में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को पूरी पावर देता है कि वो कंट्रोल कर सकें कि कौन क्या देख सकता है और क्या कर सकता है। मतलब यूजर्स को सिर्फ वही एक्सेस मिलता है जिसकी उन्हें अपने काम के लिए वाकई ज़रूरत है, और कुछ नहीं। आखिर में सब कुछ इसी एक कमिटमेंट पर आकर टिकता है। मार्क फोर्ड ये बात अच्छी तरह समझता है कि उनके कस्टमर्स उन पर अपने सबसे अहम आइडियाज़ के साथ भरोसा करते हैं, और वो उस भरोसे को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल उठता है, जब कोई अपना अगला मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चुने तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में इनोवेशन की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है।